याद है या नहीं है? हाँ, आपको हम पूरक वस्तु बताए थे और पूरक वस्तु के अलावे हम आपको प्रतिस्थापन वस्तु भी बता दिए थे। सबके पास पीडीएफ है? हाँ, नहीं है पीडीएफ? पीडीएफ नहीं है? तो फिजिक्स है, पीडीएफ में क्या क्या दिया है जरा दीजिए तो देखें। श्रेष्ठ वस्तु, घटिया वस्तु और गिवन वस्तु। भारत की मुद्रा सस्ती में आ जाती, इजीली अवेलेबल, समझा क्या? हाँ, घटता बढ़ता है, जमीन का वैल्यू घटता बढ़ता है, वैसे रुपयों का भी बढ़ता घटता। अभी बताइए जमीन किस हिसाब से आगे पीछे बढ़ता है? जैसा जगह पे जमीन है वैसा जगह पर रेट है। अगर आप एक कट्ठा गांव पे खरीदिएगा तो 5-6 लाख में आपको कट्ठा गांव का एक एवरेज मिल जाता है। आइए तो नहीं, पटना में 6 लाख में खरीदिए एक कट्ठा, नहीं मिलेगा, यहाँ मुश्किल है, यहाँ पे मिलना क्या है, मुश्किल है। चलिए अब आपको एक एक करके आगे बताते हैं। आपको हम याद कीजिए पूरक वस्तु बताए थे, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आता है पूरक, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जाम्पल हम आपको दिए थे, क्या क्या दिए थे? एक दूसरे के लिए आता है मोबाइल और सिम, पूरा करने के लिए आता है कार और पेट्रोल, कार और पेट्रोल। इसका ग्राफ हम बताए थे। हाँ बताइए इसका ग्राफ कैसा होगा? कैसा होगा? उल्टा। कार का प्राइस बढ़ा देंगे तो कार का तो डिमांड गिरवे करेगा, ससुरा साथे साथे गिरा देगा किसका भी, पेट्रोलों को क्या कर देता है? गिरा देता। समझ में आ गई ना क्या? बताइए क्या इसका ग्राफ जो हम बनाए हैं ठीक है? हाँ, अब बताइए यहां पर हम प्राइस किसका रखेंगे? कार का, और यहां डिमांड किसका? पेट्रोल। हाँ, जैसे जैसे कार का प्राइस बढ़ाएंगे पेट्रोल का डिमांड घट। ये इसका ग्राफ है कि नहीं है? ये ग्राफ सीधा या उल्टा? उल्टा। कैसा है? उल्टा। कल बताए थे पूरक वस्तु के बारे में, कल बता दिए थे। दूसरा हम आपको बताए थे प्रतिस्थापन वस्तु। पूरक वस्तु कई ठो होते हैं, एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे का काम कर देते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पूरक वस्तु। जैसे पेंसिल, रबर, क्या है? पूरक है। पेंसिल का डिमांड बढ़ाइएगा, रबर का ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। पेंसिल जहां महंगा करेंगे लोग पेंसिल खरीदना छोड़ देंगे, तो मेटकॉनवा क्या करेंगे लोग? ब्रश और कोलगेट। समझ में आ गया ना क्या? ब्रश तो बहुत कम यूज होता है, अभी लड़का का ब्रश साल में एक बार खरीदवे करता, झाड़ू बना देता इसे उसको। लड़का सबका सब सामान चौपट रहता है, लड़की सब घर द्वार सामान वामान को सब कैसे रखती है? सब अच्छा से रखती है, भले दांत साफ होना हो, ब्रश साफ रहना चाहिए। तारीफ करो तब वो गुस्सा आ जाती है। जो अब बोले तारीफ नहीं था, ये प्रतिस्थापन तारीफ था, मिलता जुलता, जैसे चाय कॉफी की तरह। नहीं समझ में आया? तारीफ था कि नहीं था? हाँ, ब्रश का तारीफ किए, दांत का नहीं। चलिए अब ध्यान देते हैं। दूसरा था प्रतिस्थापन वस्तु। कैसी वस्तु? एक का स्थान दूसरा क्या कर देगा? साइड कर देगा, उसे क्या कहा गया? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन वस्तु, प्रतिस्थापन, इसी को हम लोग कहते हैं समरूप। क्या कहेंगे? समरूप। अंग्रेजी में कहेंगे सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट कहेंगे। जैसे हाँ, जियो और एयरटेल, चाय और कॉफी, क्या एक जैसा मिलता जुलता है कि नहीं है? कुछ हाँ, तुम भी सही है। दो कंपनी का मोटरसाइकिल का रहा है, हीरो का अलग, होंडा का अलग। हीरो और होंडा, सही कह रहा है। ठीक है, तुम इंटर में कॉमर्स था ना? आर्ट्स था। कौन कौन विषय लिया था इंटर में? साइंस इंटर तक बहुत जरूरी है, साइंस पढ़ना। और ईमानदारी से, हम लोग जब मैट्रिक पास हुए थे तो हम लोग के गुरुजी कहते कि तुम लोग 2 साल इंटर पढ़ेगा। ये पोलियो के उस 2 बूंद की तरह है, 2 बूंद जिंदगी के लिए। तो अब हम लोग को समझ में आया कि इंटर में कोई इधर उधर तामझाम नहीं करना है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कौन सी कहता है पता नहीं था? ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों एक दूसरे के कैसे वस्तु है? समरूप, रूप एक जैसा है, चाय और कॉफी। ये बताइए, इसका भी ग्राफ आपको समझा दिए थे। हाँ बताइए, जहां जियो का प्राइस बढ़ाएंगे एयरटेल का डिमांड बढ़ेगा। यहां रखेंगे जियो का प्राइस और यहां रखेंगे एयरटेल का डिमांड। जहां जियो का प्राइस बढ़ाएं एयरटेल का डिमांड बढ़ जाएगा। यानी दोनों कैसे बढ़ेगा? साथे साथ। देख रहे हैं ना, इस इधर भी बढ़ रहा है, ये इधर भी बढ़ रहा है, बीचों बीच से निकल रहा है। नहीं समझे? कितना सिंपल है। नहीं सिंपल है जी? ग्राफ दे देगा तो आप बता सकते हैं, और नहीं तो कभी ऐसे पूछेगा। सुनिए ध्यान से, एक वस्तु ए है, एक वस्तु ए है। ए का मूल्य क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। ए का मूल्य क्या किया जाता है? मूल्य को बढ़ाया जाता है। जिस कारण बी का जो मांग है, बी का जो मांग है, यह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो ए और बी कैसी वस्तु थी? हाँ, प्रतिस्थापन। कौन थी? तभी ना ए महंगा हुआ तो लोग ए को छोड़ के बी को ले लिया। यानी दोनों एक जैसे समरूप थी, एक जैसे दिखने में क्या थी? ठीक ठाक थी, समरूप थी, तभी लोग उसको छोड़ के इस पे चले गए। समझे कि नहीं समझे? अब बताइए, अगर कोई चीज ए का मूल्य बढ़ाएं, ए का मूल्य बढ़ाएं और बी का मांग क्या हो गया? घट गया। बढ़ाएं ए का और घट गया बी का, क्या हो गया? पूरक। क्या हो गया? पूरक। पूरक वस्तु। कौन सी वस्तु? पूरक वस्तु। किसी को दिक्कत? पूरक वस्तु में एग्जांपल में क्या हो सकता है? कार और पेट्रोल। कार का रेट बढ़ाएंगे, कार तो गिरवे करेगा उसका डिमांड, सोचो सो पेट्रोलों को डिमांड गिरा देगा। ये समझ में आ गया आप लोग को? अब समझिएगा आप लोग, मांग का नियम तो आप लोग को अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि प्राइस के बढ़ने घटने से डिमांड बढ़ता घटता है। ये तराजू की तरह डोलते रहता है। जहां प्राइस बढ़ाएंगे डिमांड घट जाएगा, अब प्राइस गिराएंगे डिमांड। यही क्या होता है? मांग का नियम। कौन सा नियम? मांग का नियम। प्राइस बढ़ेगा मांग घटेगा, प्राइस घटेगा मांग बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अचानक अगर अभी मान के चलिए कोई कहने लगे 1 रुपया में पेप्सी पियो, प्राइस गिराएगा, लाइन लगेगा, एकदम सब दौड़ जाएगा सब। नहीं समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है। ये 2 वस्तुएं होती हैं जो मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है। एक आवश्यक वस्तु और दूसरा गिवन वस्तु। ये अपने कभी भी मांग के नियम को फॉलो नहीं करें। मांग का नियम एकदम सिंपल है, आप समझ गए कि नहीं? प्राइस बढ़ाएंगे तो मांग नहीं बढ़ने वाला है, मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मांग क्या हो जाएगा? घट। लेकिन एक ऐसी वस्तु है जो मांग के नियम का फॉलो नहीं करती, आवश्यक वस्तु। कौन सी वस्तु? आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? इंपॉर्टेंट या नीड। नीड वाला जो आपकी जरूरत है, नीड, इंपॉर्टेंट या फिर कंपलसरी टाइप की चीज होती है। आवश्यक वस्तु, इस पर प्राइस मैटर ही नहीं करता है, इस पर कभी भी प्राइस मैटर नहीं करता है। एग्जाम्पल के तौर पे दवा, एग्जाम्पल के तौर पे दवा। अब आप ये बताइए कि अगर चाची
हाँ, नमक भी हो सकता है, नमक हो सकता है, दवा हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। अभी समझिए इसको ध्यान से। ये बताइए, अगर आपको डॉक्टर ने दवा लिखा है, कोई दवा लिखा आपकी बीमारी के लिए कि ये दवा आप खा लीजिएगा, आप गए मेडिकल स्टोर पे खरीदने, पता चला कि दवा का प्राइस बहुत ज्यादा था, तो क्या तनी सा खाइएगा कि डॉक्टर जितना लिखा है उतने खाइएगा? अगर मेडिकल स्टोर पे पता चला बाप रे बड़ी सस्ता दवा है, तो क्या एक कटोरा बैठ के दवाई खाइएगा? सुबह ले आ रहे सोचा बहुत सस्ता दवाई लिख लो डॉक्टर साहब, मर जाएगा तुरंत वहां पे। तो आवश्यक वस्तु पे सोचा मांग का नियम नहीं लगता है, कितना प्राइस है कितना प्राइस नहीं है, वो जितना उसको आवश्यकता है उतना उसको डिमांड करेगा। आवश्यक वस्तु समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है आवश्यक वस्तु में? नहीं समझ में आया? जैसे नमक, आपको दाल बनाना है तो दाल में जो भी 1-2 चम्मच नमक पड़ता है अपनी मात्रा के हिसाब से जितना दाल बन रहा है। अब आप बताइए, अगर नमक कल को 50 रुपये किलो हो जाए तो 1 चम्मच के जगह पे क्या 1 चुटकी डालिएगा? उतना ही डालिएगा। और नमक अगर 1 रुपया किलो हो जाए, झोंक दो 1 कटोरा से, जब सस्ता हो गया झोंक दो। यहाँ पे कैसी वस्तु है? आवश्यक। कैसी वस्तु? आवश्यक वस्तु। दवाइयाँ आवश्यक वस्तु, इस पे कभी भी मांग का नियम नहीं लग। बिजली आवश्यक वस्तु, बिजली भी क्या है? बिजली कैसी है? आवश्यक वस्तु है। लेकिन यहां देखिए, बिजली का प्राइस अगर बढ़ा देंगे तो बिजली का उपयोग नहीं घटेगा, लेकिन उसका मिसयूज रुक जाएगा। देखिएगा ना, आप में से बहुत सारे लड़के अगर बिजली का बिल मकान मालिक भरता है तो पंखा चला के आता है, और अगर बिजली का बिल खुद भरता है तो पंखा बंद कर। लाइटों में एक लड़का अगर बिजली अपने बिल से भरता है ना, तो थूकने जाना है ना तो पंखा बंद करके जाता है। समझ में? सही बोले? तो हमको भी सब का, हम लोग भी अपने स्टूडेंट लाइफ में ये सब करके बैठे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं समझ आया? तो हम लोग सब करके बैठे हैं लोग, अब आप लोग कर रहे हैं लोग। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्टूडेंट लाइफ में जितना भी हंसी मजाक कर लीजिए, दोस्तों के साथ घूमिए, ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी होनी चाहिए। पढ़ाई में हमेशा कोई समझौता नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? कोई समझौता नहीं पढ़ाई में। पढ़ लिखने के बाद उसके बाद कुछ कीजिएगा। लेकिन अभी समझ में नहीं आता है, हम लोग को भी नहीं समझ में आता था। मास्टर लोग कहते पढ़ाई कर लोगे, पढ़ावा न मन जाए, पढ़ाई कौन सी बोलते हैं यहाँ पे, बुद्धि ना हो लोग का हमारा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन आप लोग पढ़ाई करिएगा, 2 ही चीज आपको भटका सकता है, मोबाइल और लाल पीला हरा। 2 चीजों से बच गए, आपको मोक्ष मिलने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन मोबाइल से तो बच सकते हैं, लेकिन इतना लाल पीला हरा और उसपे से नया नया हथियार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोग का करियर को तो सबसे बड़ा बाधा ये कॉस्मेटिक सामान हो गए, लेकमे हो गया है, ठोड़ रंगने वाला हो गया। समझ में आ गया? हाँ, प्रभाव पड़ जाता है। देखो ये गधा को कह रहा है कि सर हथियार का अगर कोई प्रयोग कर ले तो प्रभाव पड़ जाता है। तो हम समझाए हैं ना कि देखो मत, देख के ना बच सकते हो। हाँ, देख के नहीं बच सकता, इनको भनक लग गया कि ना हथियार वाला है। नहीं समझ में आ गया? थोड़ा सा भी भनक लगा ना हथियार वाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों लोग। नहीं समझ में आया? हनुमान चालीसा पढ़ के निकले यार, तुरंत भाग भाई। यहाँ पे करियर डूब जाएगा। यहाँ पे थोड़ा भी बस क्या लग जाए, आभास हो जाए, हथियार का आभास हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, लड़की लोग को समझ में आ रहा है? हाँ? ये तो बेचारा ज्यादा ही डर गया, कह रहा है कि सर हम अब कल से रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। चलिए अब ध्यान दें। ये खचरा कहीं का कह रहा है कि सर हथियार का प्रयोग अगर रहता है तो गर्दन अपने से मुड़ जाता है। तुम लोग का पढ़ाई चौपट हो जाएगा।
तुम नहीं समझता है सब, ये सब लड़की सब को बहुत दिमाग होता है उन सबको। मेहंदी लगाएगी चाहे नेल पॉलिश लगाएगी ना, तो बतियाने के टाइम हाँ अच्छा बहुत गर्मी है, क्या करें यहाँ पर, पढ़ाई किए तो समझ में नहीं आ रहा था, यहाँ पे बहुत गर्मी है, देख रहे हो कितना पसीना हो रहा है, गर्मी है बहुत। सोचा तो गर्मी है, वो दिखाना चाह रही है कौन जी, नेल पॉलिश मेहंदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उसका सारा मकसद आप फेल कर दिए, ध्यान मत दिए। अगर ध्यानो चल गया तो मत, समझ में आ गया कि नहीं? हाँ हम सब तुम लोग को बचा के रखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लड़का सबको कभी ऐसा मतलब समझ रहे हैं ना, और तुम लोग अगर सुधर गया तो बस करियर सुधर गया। चलिए अब ध्यान से, कवच कुंडल है, लेकिन याद रखना कवच कुंडल भी कर्ण का उतर गया था, और तुम लोग अपना कवच कुंडल उतारेगा तो खाली हाथ लौटेगा पट्टा से। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? चलो अब ध्यान देते हैं। आवश्यक वस्तु समझ में आ गया कि नहीं? बिजली वगैरह, बिजली भी आवश्यक है, लेकिन हम लोग सोचा का बहुत मिसयूज करते हैं। यहां तक समझ में? ये दो तो एकदम एग्जाम्पल है आपके किस चीज का? आवश्यक वस्तु। किसके? या आवश्यक वस्तु का। नहीं समझ में आया? अब एक होता है गिवन वस्तु, उसको भी समझते हम लोग। कौन सा वस्तु? गिवन। देखिए बाबू एक चीज ध्यान समझिए, लोच कुछ भी नहीं होता। जिस चीज के ऊपर मांग का नियम लगता है उसे कहते हैं लोच, और जिस चीज पर मांग का नियम नहीं लगता है उसे कहते हैं बेलोच। क्या कहेंगे? बेलोच। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अंग्रेजी में कहेंगे जिस पर मांग का नियम लगेगा इलास्टिक। मांग का नियम ये नहीं कहता है दाम बढ़ेगा तो ये भी डिमांड घटेगा, दाम कम करिएगा तो मांग बढ़ जाएगा, तो ये इलास्टिक नहीं होता है। हाँ इलास्टिक नाम से स्पष्ट है, लोच या इलास्टिक। तो दाम के बढ़ने से ऊपर नीचे हो गया तो लोचदार। क्या कहेंगे? लोचदार। किसी को दिक्कत? और दाम बढ़ा रहे सोचा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बेलोच। अनइलास्टिक। क्या कहेंगे? अनिल। बताइए दवा कैसा है? अनइलास्टिक। हाँ नमक कैसा है? कोल्ड ड्रिंक इलास्टिक। कोल्ड ड्रिंक इला। अभी कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है यहाँ पे? महंगा आता है, 20-22 रुपया 25 रुपया का पड़ेगा, भाई 2 रुपया मिलने लगे तो पीने लगेगा कि नहीं पीने लगे? तो लोच आगे पढ़ना है। लोच का मतलब होता है कि अगर कहीं प्राइस में चेंजिंग हुआ, उसके वजह से अगर डिमांड में चेंजिंग आ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? लोच। क्या कहेंगे? लोच कहेंगे। और नहीं आ रहा है तो बेलो। नमक, नमक। आटा चावल लोच। आटा महंगा कीजिए ना, 50 रुपये किलो कीजिए आटा, लोग चावले खाने लगेंगे। चावल कहिए 200 रुपये किलो, आटा खाने लगे। दोनों महंगा कीजिए, बाजरा का रोटी खाने लगेंगे। यो महंगा मकई खाने लगेंगे। नहीं समझ? दर्रा खाने लगेगा। चलो ज्यादा आगे नहीं बढ़ना तो तू चोकर पे जाएगा अभी के बाद। चेंज होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अब अगला नंबर चारा पे जाता हूँ। दारा पे पहुंचिए गया था, आज चोकर पे चल जाता है। भूसा खाने लगेगा। खरा इधर ज्यादा महंगा करें फिर भूसा पे चल जाए। हाँ दोनों साथे लगना लोग नाद पे, एक और भैंस एक और तुम। लोच समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लोच कुछ भी नहीं होता है, मांग का नियम जो फॉलो करेगा लोच कहलाएगा, और जो मांग का नियम फॉलो नहीं करेगा बेलोच का। आवश्यक वस्तुएं बेलोच, हमारी जरूरत की चीजें लोच, आरामदायक चीजें बहुत। देखिए आरामदायक चीजों में, लग्जरियस चीजों में मांग का नियम बहुत तेज काम करता है। लग्जरियस चीजें जितनी मिलेंगी ना उसमें मांग का नियम बहुत हाईली काम करता है। जैसे अगर देखिए लोहा सस्ता होगा, जैसे लोहा सस्ता है तो लोहा का ऐसा नहीं है जैसे अभी लोहा चल रहा है 75-80 के बीच में, अभी लोहा 40 रुपये हो जाएगा तो थोड़ी ना आप दौड़ जाएंगे खरीदने के लिए। जो बिजनेस से जुड़े हैं लोहा होगा वो खरीद लेंगे, सस्ता होगा हम ही खरीद लेंगे 30-40 कुंटल। बेंच बनता है ना आपका एक तो 1 कुंटल में 3 गो बेंच बनता है। 1 कुंटल अगर लोहा लेंगे ना 3 तो बनेगा। 35 किलो का तो एगो रहता है बेंच, वहां 30 से 35 किलो का एगो रहता है। हाँ एक पेयर वही 30 से 35 केजी का, तो 1 कुंटल में ना आपका वही आता है 3, तीनों को नहीं आता है।
तो जहां लोहा सस्ता हुआ 20-25 कुंटल तो हम ऐसे ही खरीद लेंगे, क्योंकि हमको जरूरत है। आपका करिएगा खरीद के 20 कुंटल रखिए, कहाँ घर बनाएगा, नोच नाच के लेके चल जाएगा, सब गायब होते रहेगा आप। तो लोहे का अब आप बताइए, लोहा भी तो मांग का नियम तो लगता है, लेकिन लोहा पे उतना नहीं लगता। लेकिन बताइए अगर कपड़ा सस्ता हुआ तो सब खरीदे, क्या खरीदेगा, सब खरीदे। अच्छा एक चीज होता है आरामदायक वस्तु जिसे कहते हैं लग्जेरियस थिंग, जैसे एसी लग्जेरियस थिंग है, गहने लग्जेरियस थिंग है, कार लग्जेरियस थिंग है। अगर इस सब में तनी सा भी रेट गिराएंगे ना, तनी सा में लोग एकदम खरीद आग बबूला होकर खरीदते हैं। जैसे सोना तनी सा सस्ता होता है, मार देहात में कहते हैं सस्ता बैल सोना तो सीआरपी टॉलस टांगा, सुने हैं? मतलब जितने लग्जरियस थिंग है इस पर क्या होता है ना कि लोग अंधाधुन पैसा फेंक देते हैं, समझ में गया? तो सबसे तेजी से मांग का नियम कौन फॉलो करता है, लग्जरियस थिंग। कौन सी वस्तु, लग्जरियस। आवश्यक वस्तु मांग के नियम को फॉलो करेगा, सबसे तगड़ा फॉलो करेगा लग्जरी। कौन सा, लग्जरी वाला आइटम, आरामदायक, 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 इसी को कहते हैं विलासतापूर्ण, विलासतापूर्ण, विलासतापूर्ण। जैसे ये बताइए लोहा सस्ता हुआ तो आप खरीदेंगे, काम होगा तो खरीदेंगे, नहीं तो। लेकिन एसी सस्ता हो गया तो हाँ, मोबाइल सस्ता हो गया खरीद लेंगे, मोटरसाइकिल सस्ता हुआ खरीद लेंगे, कार सस्ता हो गया खरीद लेंगे, सोना सस्ता हुआ खरीद लेंगे, हीरा सस्ता हुआ बगलोल कहीं का है ये पूरा गधा है यहाँ पे। आरामदायक वस्तु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? महिला लोग बताइए, आप खुद से सोच के बताइए, एकदम प्रैक्टिकली एग्जांपल। सब सोना अगर सस्ता हो जाए और एसी सस्ता हो जाए, ज्यादा आप लोग किस पे डिमांड, हाँ ये रियलिटी है। और आप भले महिलाओं को कुछ भी बोल दीजिए कि ये सोना के प्रति मतलब झुकाव ज्यादा रहता है, सोना को ज्यादा मानती है, लेकिन इतिहास गवाह है भारत के जब भी किसी घर की अर्थव्यवस्था गिरती है तो महिलाएं ही अपना सोना गिरवी रख के घर बचाती हैं। समझ में आ गया कि ना क्या यहाँ पे? अब महिला सबको लगता है खान सर उनका मतलब तारीफें नहीं करते, देखो किए कि नहीं किए, नहीं किए जी, कभी कभी कर देते हैं। लड़कों का तो हम कभी तारीफ नहीं किए, डेली उस सबको दलिदरे बोलते हम। हाँ दिल का अच्छा होता है ऐसा लड़का से। हाँ चले अब ध्यान से देखते हो। हाँ 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 तुम खचरा, सबसे खच्चर है तुम। बताइए इसका मतलब सब लोग बताएंगे एग्जाम्पल। बिजली सस्ती होगी, लोहा सस्ता होगा, एसी सस्ता होगा, सोना सस्ता होगा, सबसे ज्यादा लोग किधर भागेंगे, किसमें? दो रीजन है, एक ससुरा वो लग्जरियस विलासतापूर्ण है, दूसरा उसे जब चाहे तरलता में बदल सकते हैं, फटाक से उससे कैश कर सकते हैं। तो सोना आज खरीदेंगे तो हमारे पास रहेगा भी, अकल को घटेगा तो फटाक से उससे पैसा में भी बदल सकते हैं। एसी खरीद लाए तो नोच के बेचिएगा, एसी हमारे एसी ले लियो यहाँ पे 15-20 को तो हमारे पास पड़ल है, नहीं समझ में आया? कौन लेगा वहां एसी? कबाड़ में जाएगा, वहां पर कबाड़ में जाएगा कि नहीं जाए? तो मांग के नियम को सबसे तेज फॉलो करता है हाँ लग्जरियस थिंग। एक बात बताइए, आप लोग फिर से बताइए, रियलमी का मोबाइल सस्ता हो जाए, सैमसंग का सस्ता हो जाए, ओप्पो का सस्ता हो जाए, आईफोन का सस्ता हो जाए, किस पे भागेंगे? हाँ आईफोन पे सबसे पहले किस पे भागेंगे? हाँ अरे वो आईफोन ससुरा वो अजबे मोबाइल है, तो हम खरीद के दे दिए अपने भाई को, चलाओ। वो अजब टाइप का मोबाइल, उसका बैक बटन एगो तो इतना बड़का है, बैक बटन यहाँ रहता है ना नीचवा, यहाँ पे बैक बटन तो सोचो कोनवा पे रहता है, माने एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, एक हाथ से बैक दबाओ, कुछ दिन में ना बैक एने दे देगा, ओके एने दे देगा, तो पैरों लगाना पड़ेगा। 3-4 दिन और रहता हमारे पास तो फोड़ फाड़ देते, उससे अच्छा कहेंगे हटाओ इसको। यहाँ पर ये को इतना फुल साइज दिया है जिसका कोई हद नहीं, वो कोनवा में दिया है चोटा कहीं का, जानबूझ के करता है।
और सबसे खराब आईफोन का मैप होता है, उसका मैप ऐसा होता है ना, गड्ढा में कूदा देगा। मैप होगा, अगर उसको कहिएगा मुजफ्फरपुर से पटना, तो आपको हो सकता है नेपाल लेके चल जाए। अलग डिजाइन क्या रहता है उसका। लग्जरियस वस्तु समझ में आ गया, और आवश्यक वस्तु, इसमें कौन से मांग के नियम को फॉलो नहीं करती है? अब मांग के नियम को सबसे तेजी से बोलो कि इसमें कौन सा बेलोच आवश्यक और एकदम सबसे ज्यादा लोच? हाँ, कपड़ा लोचदार होगा कि नहीं होगा? होगा। सोना होगा, बिजली ना होगा। बिजली की जितनी जरूरत है आप लेंगे। हाँ, मिसयूज को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते। नमक बेलोच, लोहा लोच, लोहा हल्का सा लोच होता है, लोहा में हल्का सा क्या होता है? लोच। लोच मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, रेट वगैरह। अब समझते हैं हम लोग घटिया वस्तु और गिफेन वस्तु। घटिया वस्तु और गिफेन वस्तु दोनों ही ऐसी वस्तु होती है जो उतनी अच्छी नहीं होती है। सबसे अच्छी वस्तु को कहते हैं श्रेष्ठ वस्तु। कौन सी वस्तु? श्रेष्ठ वस्तु। श्रेष्ठ वस्तु कौन सी वस्तु? श्रेष्ठ। आपकी आवश्यकताओं को 100% पूर्ति कर देती है, उसे क्या कहते हैं? श्रेष्ठ। कौन सी वस्तु? श्रेष्ठ वस्तु। समझ में आ गई ना? एकदम 100% आपको क्या कर देगा? सेटिस्फाई कर देगा, उसी को क्या कहेंगे? श्रेष्ठ वस्तु। किसी भी चीज में, जैसे चावल में बासमती, आपको आवश्यकता स्टेटस भी बढ़ा देगा, सुगंध भी दे देगा, भले खाने में अजीब लगे। समझ में आ गया कि नहीं? बासमती जो डेली नहीं खाता है उसको अजीब लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? और हमरा तो आज ले बुझेबे नहीं किया कौन चावल खा रहे हैं हम, सब व्हाइटे दिखता है। हाँ, तो समझिए शराब कैसी वस्तु होगी? शराब लग्जरियस में जाता है। किस में जाता है? लग्जरी। तनी सस्ता कीजिए ना। सस्ता मत कीजिए, बस बिहार में अलाउ करके देखिए, तो देखिए कैसे उस सब ट्रैफिक नियम भूल जाएगा। कई को है तो उगारे दौड़ जाएगा। मिल तो रहे शराब यहाँ पे। लॉकडाउन में शराब के लिए बहुत मतलब अब अजीब सी चीज है शराब। जो पीता है ना उसको अब वही बता सकता है क्या होता है। हाँ, श्रेष्ठ वस्तु समझ में आ गया, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आपकी आवश्यकताओं का। उसके बाद होती है घटिया वस्तु। कौन सी वस्तु? घटिया वस्तु। वैसी वस्तु घटिया वस्तु कहलाती है जो आपके जरूरत की है और उसका सब्स्टिट्यूट भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। आपकी आवश्यकताओं की 100% पूर्ति भी नहीं करता है, पूरा मतलब आपको आवश्यकताओं को पूरा कर देगा लेकिन 100% नहीं करेगा। और उस वस्तु का जो प्रतिस्थापन वस्तु या उसी से मिलता जुलता वस्तु की भी क्या होती है? कमी होती है, उसकी भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ऐसी वस्तु क्या कहते हैं? घटिया वस्तु। कौन सी वस्तु? घटिया वस्तु। जैसे विद्यार्थी लाइफ में जो आप लोग कपड़े खरीदते हैं, विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ में चौकी पे बिछा के बेचता है सब, वो ना बहुत अच्छा होता है ना एकदम ही घटिया होता है और ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट है। इस चौकी पे भी वही मिलेगा, अगला वाला चौकी बिछा के बेचेगा वही बेचेगा। वो किस में चला जाएगा? घटिया वस्तु। किस में चला जाएगा? घटिया वस्तु में चल जाएगा। आप जो हवाई चप्पल पहन के घूमते हैं, स्टूडेंट लाइफ में जितने लोग चप्पल पहन के घूमते हैं कमोबेश एक ही कैटेगरी का सबका रहता है, कंपनी सबकी सेम रहती है, बहुत हाई डिमांड का वो नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि कोनो ली कूपर का पहन के घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नॉर्मल आप लोग स्पार्क, रिलैक्सो, लाखानी, रूपानी, यही जापानी पहनते होंगे आप लोग। नहीं समझ में गया? किसी को दिक्कत? तो एक मिडिल क्लास का चीज क्या कहलाता है? घटिया वस्तु। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बिकता है? घटिया वस्तु। इंफीरियर गुड्स बिकते हैं, सबसे ज्यादा यही बिकता है, क्योंकि ये आपकी आवश्यकताओं का 100% पूर्ति भी नहीं करता है और इसका सब्स्टिट्यूट भी जल्दी नहीं है। जैसे चाइनीज मोबाइल, कौन सी वस्तु में आएंगे सर? घटिया वस्तु। उसका सबसे सब्स्टिट्यूट भी नहीं है और 100% आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर काम, लेकिन चला देता है। और सबसे नीचे आता है गीफन वस्तु। कौन सा? गीफन वस्तु। एकदम से घटिया वह वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति बस काम भर कर देता है, क्या कहलाता है? गीफन वस्तु। ये आपको आवश्यकताओं का 100% पूर्ति नहीं करे, बस काम चला देगा आपका, वो क्या हो जाता है? गीफन वस्तु।
अक्सर देखिएगा बस वगैरह में जो सामान बेचता है, ट्रेन वरेन में जो खिलौना बेचता है, वो किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं बेचता। समझ में आ गया कि नहीं? नॉर्मल 2-4 बार खेलिएगा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। छोटका बचवा सब उसी में जाके क्या करता है? सब खेलता है सब यहाँ पर। तो वो कौन सा वस्तु होते हैं? गिफ्ट। सबसे घटिया कौन होते हैं? सबसे घटिया आप देखिएगा, एगो 40-50 रुपया का चप्पल बिकता है, देखते हैं जमाया हुआ रहता है प्लास्टिक का, जो कपड़वा बीनता है सोई से गला के बना देता है सब। तो वो कौन सी में चला जाएगा? गिवन वस्तु। तो पैसे के हिसाब से, किसके हिसाब से? पैसा का। वस्तुओं को कितनी भाग में? सबसे सस्ता, उससे तनी महंगा, और उससे महंगा। सबसे ज्यादा समरूप वस्तुएं किसकी? श्रेष्ठ वस्तु की समरूप का जरूरतें नहीं पड़ता है, वही आपका 100% क्या करता है? पूर्ति का। अब जैसे आईफोन है, सुनते हैं जिनके पास आईफोन रहता है अपने आप को बकुला समझता है, मतलब होशियार समझता है। अब पता नहीं कि ऐसा आईफोन में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? जो जो आईफोन लिया है ना, उसके पास देखिएगा एगो एंड्रॉइड जरूर रहता है। समझ में? आईफोन खुद को सिंबल ऑफ स्टेटस बना दिया। क्या बना दिया? सिंबल ऑफ स्टेटस। किसी को दिक्कत? गुड चीप चीपेस्ट नहीं रे, इसको कह रहा है गुड चीप चीपेस्ट। श्रेष्ठ वस्तु जो होती है, सबसे परफेक्ट वस्तु होती है यहाँ पर, इसे इंफीरियर कहते हैं और इसे गीफन कहते हैं। क्या इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या होता है? गीफन। अब जैसे हम आपको गीफन का एग्जांपल देते हैं, जो एकदम गरीब लोगों को देखिएगा, बेचारे जो मतलब मजदूरी करते हैं पटना वगैरह में, वो एकदम नीचे लेवल का चावल खाते हैं, एकदम निचले टाइप का, एकदम मोटा सा चावल रहेगा बेचारे। उनके कमाइए कितना होता है? एक रिक्शा वाला है बेचारा कितना कमा लेता है? बासमती खाएगा तो उसका तो खाने में ही खत्म हो जाएगा। एकदम लो लेवल का क्या खाएगा? चावल खाएगा। और जिस लेवल का वो चावल खाता है ना, उस चावल का सब्स्टिट्यूट भी नहीं है कोई, क्योंकि वो सबसे लो लेवल का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे लो लेवल का हो जाता है। अब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब सब्स्टिट्यूट नहीं रहने से सबसे बड़ा घाटा क्या होता है कि डिमांड बढ़े चाहे घटे, आपको रहना उसी पे पड़ेगा। जैसे इंडियन रेलवे, कोई सब्स्टिट्यूट है? आप महंगा करे चाहे सस्ता करिए, आपको रहना उसी में पड़ेगा। अगर ट्रेन में जाना है तो इंडियन रेलवे में। तो सबसे लो लेवल की वस्तु क्या कहलाती है? सबसे घटिया गिवन। एकदम घटिया से घटिया गिवन वस्तु है। क्या गिवन का कोई सब्स्टिट्यूट हो पाता है? उसमें देखिए सबसे सब्स्टिट्यूट में सबसे घटिया कौन है? उसी को क्या बना दिए? गिवन। अब इस गिवन उल्टा नियम होता है। गिवन वस्तु सस्ता रहेगा अगर ये महंगा होता है। गिवन वस्तु क्या हो जाता है? महंगा। तो गिवन वस्तु का ज्यादातर उपयोग कौन करता है? गरीब लोग करते हैं। और अगर ये महंगा होता है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उनका डिमांड वैसे भी क्या होता है? बढ़ता है। और सस्ता होता है तो उनका डिमांड भी धीरे धीरे क्या होता है? सेम फॉलो करता है। वहां पर डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से गिवन वस्तु मांग का नियम का पालन नहीं करती, बल्कि मांग के नियम से कैसा चलता है? उल्टा चलता है। ये महंगा होगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा, महंगा होगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? सबसे घटिया वस्तु, हाँ आगे बढ़ जा। सबसे श्रेष्ठ वस्तु मांग के नियम को सबसे तेजी से फॉलो करता है। दो ऐसी चीज है जो मांग के नियम का पालन नहीं करते, आवश्यक वस्तु और गिवन। मांग के नियम का उल्टा चलता है। हाँ, कौन सी वस्तु? गिवन वस्तु। कौन सी वस्तु? गिवन वस्तु। अब समझिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गिवन से रिलेटेड। जैसे कई टाइप का चावल है, सबसे घटिया चावल राशन वाला मिलता है, जो बांटता है कोटेदार। कोटा वाला देखे हैं? राशन कार्ड है आप लोग के पास किसी के? हाँ, वो मोटा मोटा चावल दे देता, उस घटिया चावल देते थे सरकारी, जबकि वो चावल रहता नहीं है। तो वो कौन सी वस्तु हो जाएगी? गिवन। तो राशन वाला चावल लिख देते हैं। राशन वाला चावल कौन सा हो गया? हाँ, गिवन वस्तु। जबकि इसके ऊपर देखिएगा और नहीं चावल देखेंगे, मंसूरी एक चावल आता है, और कौन सा आता है? सोनम चावल आता है, और क्या आता है? 7 स्टार आता है, और एक और भी आते हैं, एक होता है बासमती। बासमती। बताइए, ये जितना चावल आप देख रहे हैं, इसमें से
ये तो चला गया किसमें? श्रेष्ठ। किसमें चला गया? किसमें? श्रेष्ठ। और ये सब किसमें चला गया? घटिया में। ये सब किसमें चला गया? घटिया। ये सब का सब घटिया। और घटिया में से भी सबसे घटिया क्या कहलाता है? गीफन। क्या कहलाएगा? घटिया में भी सबसे घटिया गीफन। क्या गीफन से भी घटिया हो सकता है? समझ में? भाखड़ा चावल, हाँ वो तो मुर्गी को जो खिलाया जाता है, खुद ही बोलते हैं उसको। मतलब वो सब किस में चला जाएगा? गीफन में। किसी को दिक्कत? किस में चला जाएगा? गीफन में चला जाएगा। उसको गला के इडली बना दो, तूर के पीस के क्या बना दो? इडली होता है ना, साउथ का खाना है। इंडिया में ऐसे हम लोग इडली खाएंगे तो पेटे नहीं भरता है, नहीं समझ में गया? डोसा से पेट भरता है, बस आधा घंटा बाद गायब हो जाता है। एकदम अजीब टाइप का। एगो तो खोखला रहता है, बीचों में चोखा धैले रहता है। बताया जाए बाबू, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, सीजीएल के एग्जाम में, सुनिएगा। ऐसा ना क्वेश्चन पूछा था, सब लड़के पगला गया था। सभी वस्तु गीफन, सभी घटिया वस्तु गीफन वस्तु होती है। ऑप्शन दूसरा था, सभी गीफन वस्तु घटिया होती है, सभी घटिया वस्तु गीफन होती है, सभी श्रेष्ठ वस्तु घटिया वस्तु है, सभी घटिया वस्तु गीफन वस्तु। पागल हो गया था आप। देखिए ध्यान से, श्रेष्ठ को तो आप किसी से मिला ही नहीं सकते, उसको कहाँ रखना पड़ेगा? साइड। लेकिन क्या सभी की सभी घटिया वस्तुएं गीफन हैं? नहीं, सभी की सभी घटिया वस्तु गीफन नहीं है। वही घटिया गीफन है जो सबसे ज्यादा घटिया है, लेकिन सभी का सभी गीफन वस्तु घटिया वस्तु है। समझ में कि नहीं? क्या एक लड़का घुसिया के आया था हमारे पास, कह रहे देख रहे हैं छोटा कौन सी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में। हम कहा क्या हुआ? तो दुका कह रहा है गीफन घटिया है, घटिया गीफन है, गीफन श्रेष्ठ है। ये क्या पूछ रहा है? हम कह रहे बकलोल के क्लास करियो तब समझ में आएगा। पूरा घुसिया गया था, कह रहा पूछ क्या रहा है ये गीफन घटिया, घटिया गीफन। समझ में गया कि नहीं आ गया? अभी आप लोग किस वस्तु में आएंगे? घटिया गीफन कर रहा। अभी आप सब किस में आएंगे? घटिया वस्तु में। आज जिस दिन नौकरी हो गया और आप में जो थोड़ा भी नहीं पड़ता है वो क्या है? हाथ उठाओ, कौन कौन गीफन वस्तु है? तनिको नहीं पड़ता है सब। नहीं, पढ़ाई करो बाबू, कम से कम घटिया वस्तु तो रहो ही, इंफीरियर तो रहना ही आप लोग को। आगे बढ़ जाएं। हमारी आवश्यकताओं का 100% पूर्ति करेगा और जो थोड़ी सी कमी छोड़ देगा। और उस घटिया में से भी सबसे घटिया, तो सभी का सभी गीफन किस में आते हैं? लेकिन क्या सभी घटिया गीफन है? और जो छोटका टूटा लावा चावल किस में आ जाएगा? गीफन। खुदी वाला किस में आ जाएगा? गीफन। लेकिन वो किस में चल जाएगा? गीफन में। क्या सभी के सभी गीफन घटिया हैं? है। लेकिन क्या सभी घटिया गीफन है? आधा लोग घटिया वस्तु पे चल रहा है। समझा कि नहीं? श्रेष्ठ वस्तु कितने लोग यूज कर रहे हैं? बहुत ही कम। ज्यादातर कैटेगरी इंडिया में यूज कौन वाला है? आईफोन वगैरह किस में चल जाएगा? और सैमसंग का जो नया नया आया है ये सब, वो सब भी किस में चल जाएगा? श्रेष्ठ। किस में चल जाएगा? श्रेष्ठ। बहुत जबरदस्त होता है जी उस सब का मोबाइल। उस सब उसमें लिख दे, इस पे लिखेंगे, हम अपने मोबाइल में लिखते हैं तो इसमें भी चलाता है। हमें दुकान चीज दिया है एगो में लिखने वाला भी दिया है। ऐसे बटन दाबेंगे ना उधर से, इनमें बटन दिया है मोबाइल में से, ऐसे दाबेंगे तो फोटो खींच देता है। काजने कौन फोन है? लिख सकते हैं इसमें। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो सब किस में चल जाते हैं? सब श्रेष्ठ वस्तु में। किस में चल जाते हैं? सब श्रेष्ठ वस्तु में। आगे बढ़ जाएं। बताइए, ये श्रेष्ठ गीफन ये सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? श्रेष्ठ, घटिया और गीफन कैटेगरी समझ में आ गया? बताइए, आईफोन, वीवो, ओप्पो, लावा, आओ जो चाइनीज अब बच गया, हाँ गीफन। आओ जो खट 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 बटन में दाबने वाला, ये कौन? जियो वाला, एच ओडा, ये कौन फोन आया है? नया फोन आया है कोई?
चलिए अब बताइए, यूपीएससी और बीपीएससी किसमें जाएगा? बैंक, एसएससी, रेलवे, हाँ, गैंगमैन, सफाई कर्मी, खलासी, चबर, हाँ, गीपर मस्त में। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत? बताया जाए, इन तीनों वस्तु में से मांग के नियम को सबसे तेजी से फॉलो करेगा, मांग के नियम का उल्टा चलेगा। क्या गिवन का कोई सब्स्टिट्यूट होता है? इसलिए ये महंगा होने पे भी डिमांड बढ़ जाता है, महंगा होने के बावजूद इसका डिमांड बढ़ा ही रहता है, घटता नहीं। कौन जी? अरे किताब आवश्यक वस्तु में आता है, बकलोले है ही पूरा। आप जिस चीज की किताब पढ़ रहे हैं आपके लिए वो किताब क्या है? आवश्यक। नहीं समझा? और जिस चीज का किताब की जरूरत नहीं, अभी एबीसीडी की जरूरत नहीं है आपके लिए, वो किसी काम का नहीं। अजीब अजीब एग्जाम्पल पूछता है बकुला। सेकेंड हैंड मिलना वो घटिया वस्तु नहीं है, रीयूज कहलाता है, उसका एक अलग ही सिस्टम हो जाता है सेकेंड हैंड। जब किसी चीज की वैल्यू बची रही आप उसे क्या बेच सकते हैं? सेकेंड। सर बीपीएससी तो अब घटिया में चला जाएगा। हाँ। अगर ऐसे ही रहा तो किस दिन में गीपन में चल जाएगा? बताइए, बीपीएससी का पेपर लीक कर दिया, इन सबको चिकन तंदूर के साथ भूज देना चाहिए। नहीं समझ में आ गया? इस सब कोई पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? लड़की सब सोच रही से क्या हुआ है बीपीएससी को, पेपर लीक हो गया है। दुकाकारी है पकड़ लिया, 8 लाख में पेपर बिक गया है। बहुत बहुत अच्छा हुआ पकड़ा गया सब, और अगर नहीं पकड़ाया रहता सब तो अकलेल बकलेल क्या बन के बैठा रहता? डीएसपी बैठ जाता, डीएसपी कुर्सी पर खजुआ, कौन जी हो गए, एफआईआर हो गए, चलो खाई नहीं बनाता सब। क्या जी? हाँ, पैसा जब भी किसी चीज का क्वेश्चन बिकता है तो कंप्लीट फाइनल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये बिहार वाला कुछ कर देगा सब, यहाँ का अधिकारी सब, कोई बात नहीं, आप लोग जाइएगा 2-4 को ठोक ठाक के ठीक ठाक कीजिएगा। समझ में आएगी नहीं आ गया? अब आगे का क्लास कल समझेंगे लोग, गर्ल्स लोग निकलेगी लोग।